जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी का आने के लिए, शुक्राना सेवादार लोग का। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना है। और वैसे बहुत थॉट आते हैं कि ये बात शुक्राना ऐसे अटेंड करना है, ऐसे देना है, जब सामने आओ तो स्पीचलेस। और गुरु जी के अपनी तरीके हैं कि क्या करवाना है, क्या कहलवाना है। गुरु जी से 3 साल से कनेक्ट हुए। 3 साल पहले गुरु जी ने खुद से कनेक्ट किया। उसके बाद गुरु जी ने ट्रांसफॉर्म बहुत ज़्यादा किया। अगर ट्रांसफॉर्म करने की बात करूँगा, गुरु जी के लास्ट 3 साल की अगर जर्नी देखेंगे तो उनसे एक सुकून आ गया ज़िंदगी में। तो पहले एक भागम भाग रहती थी, अरे ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, तो गुरु जी बैठे हुए। तो गुरु जी ने इतना ब्लेस कर दिया, बोलते रहे कि मेंटल पीस बहुत ज़्यादा दे दिया। अभी तो मालूम है कुछ भी है तो गुरु जी महाराज बैठे हुए। अभी थोड़े दिन पहले की बात बताऊंगा। अभी पिछले ऑलमोस्ट 6-8 महीने से मेरे बोथ साइड में पेन होता था। पेन कभी भी अचानक हो जाएगा और इतना हो जाएगा कि मैं बैठ भी नहीं सकता हूँ। उस समय 1-2 सत्संग में भी मैं सेवा करा था, मैं उठ के बैठ गया जाके, क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा था। ऐसे बैंड होगा, अचानक पेन होगा। ऑफिस में उठा तो पेन होगा, क्या चक्कर है। यहाँ पे 3-4 डॉक्टर को दिखा दिया और डॉक्टर बोले गैस है, लेकिन कुछ पता ही नहीं लगा। काफ़ी मेडिसिन ले ली और 6 महीने से मेडिसिन, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। और गुरुजी का इंडिकेशन था कि चलो देखते हैं। अब पिछले 2 हफ्ते पहले मेरे डॉक्टर ने बोला कि आप एक काम करो, उठा मुझे अल्ट्रासाउंड करा लो, देखते हैं। तो शी हैड प्रेस्क्राइब अल्ट्रासाउंड। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद जो चेंजेस आए, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट मैंने सीधा ले जाके गुरुजी के पैरों पर रख दी, गुरुजी के स्वरूप के नीचे दबा दी। मैंने कहा आप देख लेना आज। चरण स्वरूप के नीचे दबा दी। हमने कहा आप देख लेना। और आज उस बात को 10 दिन हो गए। टचवुड से गुरुजी की मेहर है कि मेरे को कुछ भी पेन नहीं है। 10 दिन विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन। उस चीज़ की मैं मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ। तो गुरुजी का इंटेंशन था कि चलो टेस्ट करा लो, उसमें कुछ और चीज़ें निकली हैं। तो गुरुजी ने कहा कि पहले से ही उसको रिजॉल्व कर देंगे, इंडिकेशन दे रहे थे। तो गुरुजी का उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं हेल्थ फर्स्ट, तो गुरुजी ने ध्यान रखा हेल्थ का। और आगे तो बोला ना कि जैसे मैंने बताया कि गुरुजी ने बहुत सुकून दे दिया। बस आगे भी ऐसे ही ब्लेस करते रहना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूल चूक माफ गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, घर आने का, संगत साथ लाने का, और बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना आने का, शुक्राना। दिस इज 9th सत्संग ईयर इन दिस हाउस। तो शुक्राना सुख से ये 9th सत्संग भी कराने का। जब मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर जब फर्स्ट टाइम किया था तो इट वॉज अ वेरी लिटिल स्मॉल सत्संग की, हाँ ठीक है करते हैं, मन हुआ था करने का तो कर लिया था। एंड एट दैट टाइम मैं रसल खेमा में थी और समझ नहीं आ रहा था संगत आएंगी कैसे, क्योंकि दुबई से संगत कैसे आएगी, मैं सत्संग करूँगी कैसे। पर सेवादार थे, अमित सुदन अंकल थे जो कार सेवा देते थे 3-4 संगत को लेके आने की, और वो लेकर आते थे। साथ में भाभी थी, जो सिमरन भाभी थी, वो 3-4 संगत वो भी साथ लेके आती थी कि भाई चलो। और गुरुजी को जिससे सेवा लेनी है, गुरुजी उनसे सेवा लेते हैं, चाहे आपको वो सेवा करनी हो ना करनी हो, आपके मन में हो ना हो, वो भाव जो है ना वो करते देते हैं, मतलब गुरुजी कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं रसल खेमा में थी, जब मैंने फर्स्ट टाइम सत्संग कराया था, तो वो भी मतलब इनके बर्थडे का सत्संग था। और उसके बाद फिर कुछ मंथ गैप करने के बाद फिर मन में ये आया कि जो एवरी मंथ हम करते हैं, लेकिन बस क्वेश्चन ये था कि संगत रसल खेमा तक कैसे आएगी। तो वो भी गुरुजी ने रिजॉल्व कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया, अमित सुदन अंकल थे जो अपनी कार में लेके आते थे सबको, और सिमरन भाभी भी किसी को अरेंज करती थी, रिक्वेस्ट करती थी, अच्छा आपको ड्राइव करने आती है, चलो हम 4 जने मिलकर रसल खेमा चलते हैं, सत्संग अटेंड करके आते हैं। तो वो जो जिनको लेकर, जितने लोगों को गुरुजी वहाँ तक बुलाना चाहते थे वो लेके आते थे। अब मैं जो बोल रही थी सेवा कैसे कराते हैं, अब इनकी कंपनी में एक ड्राइवर भैया थे, वो रसल खेमा से दुबई जाते थे, संगत लाते थे, रसल खेमा लेके आते थे और वापस उनको दुबई छोड़ने जाते थे।
और जब हम उनको बोलते थे कि पेट्रोल के ले लो आप, थोड़ा सा हम कुछ ऊपर से कि भाई कुछ देते थे उनको कि भाई ये आपकी इतना आपने टाइम दिया हमें, वो कुछ भी नहीं बोलते, बोलते थे कि नहीं ये सेवा है। एंड ही वॉज मुस्लिम, शकूर भैया, ही वॉज मुस्लिम। तो गुरुजी कैसे सेवा लेते हैं। और फिर एक वहाँ पे हमारे ग्राफिक डिजाइन वाले भैया थे, उनका नाम था बाबू भैया, जो बहुत, अगर जो कोई रसल खेमा आए होंगे तो उन्होंने बैकड्रॉप देखे होंगे उस समय जो लगते थे, हाँ। तो वो आके दरबार सेवा करते थे, उन्हें कुछ नहीं पता था कि गुरुजी कौन है क्या है, कुछ नहीं पता था, बस वो आते थे, उनके मन में पता नहीं क्या आता था और वो करके जाते थे। और वो इतना ब्यूटीफुल दरबार होता था कि मतलब वो ब्लेस थे, शायद गुरुजी ने उनको ब्लेस किया था। वो जब फर्स्ट टाइम आए थे करने तब उन्होंने थोड़ा सा समझा था कि कैसे होता है क्या होता है, बट नेक्स्ट टाइम से जितनी बार, मोस्टली हर बार उन्होंने मेरा बैकड्रॉप कराया है, गुरु दरबार उन्होंने पूरा बैकड्रॉप किया है। मैं उनको फोन करती थी, मैं कहा बाबू भैया इस बार ना, और वो चोला भी नहीं समझते थे कि चोला क्या, मैं उनको पिक्चर भेजती थी, मैंने कहा बाबू भैया ये लगना है, ये क्या लगना है, कहाँ लगना है, मैंने कहा बाबू भैया लास्ट टाइम चेयर पे जो लगाया था ना वैसा सेम लगना है। बोलते अच्छा अच्छा। अब वो थे साउथ इंडियन, को हिंदी भी थोड़ा कम समझ में आता था, तो उनको समझाना भी मेरे लिए टास्क होता था। लेकिन फर्स्ट सेकेंड टाइम करने के बाद थर्ड टाइम से तो ऐसा हुआ कि मुझे उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो अपना पूरा सामान लेके आते थे और हर बार कुछ अलग दरबार करके चले जाते थे, कभी कुछ करके जाएंगे कभी कुछ करके जाएंगे, और इट वाज सो मेस्मराइजिंग, सो ब्यूटीफुल दरबार। तो मतलब गुरुजी कैसे सेवा लेते हैं, मतलब गुरुजी को पता है कि उनको सेवा लेनी है, तो जो कनेक्टेड नहीं है उनसे भी गुरुजी सेवा ले लेते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बस ऐसे ही हम सबको किसी किसी रूप में छोटी छोटी सी चीज़ों में अपनी सेवा में ऐसे बस लगाए रखें और बस अपनी मेहर अपनी कृपा बनाए रखें। आज 2-4 इंसिडेंट्स अभी अभी हुए हैं। आंटी, जब मैं आंटी आई मैं से मिली तो मेरे को एक थॉट आया कि भोग लगाने के लिए, तो पर अंदर ही रह गया, मैंने कुछ बोला नहीं, मैं ठीक है चला गया। फिर जब नाश्ता प्रसाद का भोग आया तो चेतना ने किया, पर मेरे को पता नहीं क्यों नीलम आंटी की का लगा कि नीलम आंटी को क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं लगवाया नीलम आंटी से गुरुजी ने कभी कभी, क्योंकि शायद नहीं किया है आपका कभी। और जब लंगर प्रसाद में देखा तो नीलम आंटी और आंटी को अंकल ने खड़ा किया। तो कैसे गुरुजी अंदर के भाव समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, उसी तरह से गुरुजी की मर्जी है कि उन्हें क्या सुनना है और क्या नहीं। मैं 3 महीने से गुरुजी को बोल रही हूँ गुरुजी बटरफ्लाई में दर्शन दे दो, पर वो अभी तक मुझे दिए नहीं है। वो कभी पिक्चर में दिखा देंगे, कभी कैसे दिखा देंगे, पर जब मैं बोलती हूँ गुरुजी क्योंकि मेरी दिल्ली में बुआ है, उनकी हर वीक उनके यहाँ सत्संग होता है और वो हर वीक मेरे को वीडियो भेजती है कि देख घर पे बटरफ्लाई आई है, देख डेली आती है, दरबार में बैठती है और चली जाती है। मैं कहा गुरुजी एक बार मुझे भी दर्शन दे दो, बस स्टिल मैं वेट कर रही हूँ, लेट्स सी गुरुजी कब करते हैं। और दूसरा, मैं जब वहां बैठी थी ना, मैं सोच रही थी कि आज गुरुजी शुक्राना में, मतलब सब बोलते हैं कि अपना कल्याण बताना चाहिए कि गुरुजी ने क्या कल्याण किया है हेल्थ वाइज, दूसरे वाइज। तो मैं भी ये सोच रही थी और इन्होंने शेयर कर दिया कि बहुत क्या माइंड, पीस ऑफ माइंड हुआ है ये वो। टू 2019 में आई लॉस्ट माई मदर एंड इन 2021 गुरुजी कनेक्टेड हुई अपने आप से। तो वो जो ड्यूरेशन था उसमें मैं इंडिया जयपुर में थी और मम्मी के जाने के बाद मैंने एक गुरु किए हुए थे उस समय भी, लेकिन कुछ डिस्टेंस आ गया उनके साथ, ज़्यादा जाना नहीं होता था, वो होता था, तो थोड़ा उनके साथ डिस्टेंस आ गया। जब मम्मी मेरी पास अवे हो गई, और वो इंदौर के थे, गुरुजी मेरे वो इंदौर के थे, तो जब मम्मी पास आउट हो गई तो मैं इनको ये बोलती थी अब मैं इंदौर नहीं जाऊँगी, मतलब मैं मम्मी के बिना एक दिन भी अपने घर पे नहीं रह सकती, मैं इंदौर नहीं जाऊँगी। और 21 में गुरुजी ने इनको रसल खेमा भेजा और मुझे पूरा 1 साल गुरुजी ने अपने घर पे रखा, क्योंकि फ्लाइट्स बंद हो गई थी बिकॉज ऑफ कोरोना और वो। और उसी ड्यूरेशन में गुरुजी ने मुझे अपने आप से कनेक्ट किया, और जो पावर, वो 1 साल का जो ड्यूरेशन जो मैं उस अपने मतलब घर पे वहाँ रही मम्मी के बिना, क्योंकि मैं बहुत क्लोज थी मम्मी से और बहुत तो मेरे लिए शौक था, मतलब आई वॉज वेरी शॉक कि वो जा कैसे जा सकती है मुझे छोड़ के। मुझे था कि उन्होंने
ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया मेरे साथ क्योंकि गई कैसे मेरे को छोड़ के। तो मुझे था कि मैं नहीं रह सकती उनके बिना। लेकिन वो जो 1 साल की जो जर्नी थी, वो गुरुजी ने मुझे, सब बोलते हैं कि मैं इस वाले स्वरूप से कनेक्ट हुआ था, मैं उस वाले स्वरूप से कनेक्ट हुआ था, पर गुरुजी ने मुझे कनेक्ट किया शब्द से। उस समय जूम मीटिंग्स हुआ करती थी और मैं सारा दिन हेडफोन लगा के बस वो जूम मीटिंग कान में हेडफोन लगा के सुनती रहती थी। कभी किसी पुरानी संगत अपना सत्संग सुना रही है, कभी शब्द चल रहे हैं, कभी कुछ चल रहे हैं। एक टाइम तो ऐसा था कि मिशी बोलती है आप पागल हो गए हो, सारा टाइम बस गुरुजी करे जा रहे हो, या आपको हो क्या गया है। तो मैं बोलती, मैंने कहा ये मेरा पावर है यहाँ रहने का। तो बोलती आप सच्ची में पागल हो गए हो मम्मा। मैंने कहा चल ठीक है, तू भी एक दिन हो जाएगी। तो वो शब्द से गुरुजी ने मुझे अपने आप से कनेक्ट किया कि वो मुझे सुन के ना, उन्होंने मुझे वो ताकत दी कि जो मैं एक सोचती थी कि मैं एक दिन भी घर पे नहीं रह पाऊंगी, मैंने पूरा 1 साल वहाँ निकाला, वो भी बहुत पीसफुली। ना कभी मुझे मन में आया कि मम्मी नहीं है, कभी ना कोई नेगेटिव थॉट आया। मतलब गुरुजी ने मुझे बहुत पीस में रखा। और इवन गुरुजी ने एक दो रिलेटिव्स के यहाँ सत्संग थे और उस समय उस टाइम पे गुरुजी ने मुझसे सुखमनी पाठ का अमृत वेला भी शुरू कराया था। और मुझे अमृत वेला में उठा नहीं जाता, ये सबको पता है। मैं 12 बजे नहा के अमृत मतलब पाठ करके फिर 2 बजे सोती थी। तो कि भाई 12 बजे के बाद अमृत वेला है, तो मैं वो 12 बजे आराम से करके 2 बजे जाके सो जाती थी कि अमृत वेला करके। तो इवन फैमिली में कोरोना टाइम पे 1-2 जगह ऐसा फंक्शन था कि जहाँ पे कोई आ नहीं सकता था, तो वहाँ पे वो मेरे को बोले तू अमृत वेला में सुखमनी करती ना, चल यहाँ पे भी आके कर ले। और मैं गुरुजी से पूछती थी, मैं कहा गुरुजी मैं इस काबिल तो हूँ ही नहीं, मैं खुद पढ़ने में इतनी गलतियाँ करती हूँ, मैं कहाँ से करूँगी। फिर वो मैं वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग और जो भी था वो करके उन्होंने किया था। पर शुक्राना गुरुजी ने उस लेवल तक भी इतने से टाइम पे मुझे पहुँचाया और काबिल समझा कि मैं शायद कर सकती हूँ। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। उस ड्यूरेशन में मैं माता रानी को मैं मानती हूँ, अभी भी मानती हूँ, तो पर मेरा पूरी आस उन पे थी। तो जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई तो मुझे ये लगा कि मैं माता रानी को भूल तो नहीं रही हूँ, उनको बैक तो नहीं कर रही हूँ। तो एक दिन ड्रीम दर्शन देखती हूँ कि मैं जिस बेड पे हूँ सोती हूँ, उस बेड पे 2 स्वरूप बने, एक गुरुजी का इधर बना है और एक इस साइड माता रानी का बना है। और मैं अपने भाई के रूम में हूँ और मिशी मेरे को चिल्ला के बुलाती है इधर आओ, आपको देखो बेड पे क्या बना है, बेड पे क्या बना है। और मैं जैसे ही जाती हूँ बेड पे, वो माता रानी और वो गुरुजी दोनों आपस में एक हो रहे हैं। और उसके 1-2 दिन पहले मेरे को ये थॉट आ रहा था कि कहीं मैं माता रानी के साथ वो तो नहीं कर रही कि भाई मान नहीं रही और मैं सिर्फ गुरुजी कर रही। तो वो गुरुजी ने एक वो रिप्लाई भी मुझे दिया कि मैं एक हूँ। तो उसके बाद जो पीस आया है कि हाँ माता रानी हो, गुरुजी हो, शिव जी हो, कृष्ण जी हो, कोई भी हो, सब एक है। फिर मेरी वो जर्नी कंटिन्यू रही, फ्लाइट चालू होने वाली थी। तो मैंने ना मन में सोचा, मैं कहा गुरुजी बड़े मंदिर बुला लो, आई विल कम विद माई फैमिली। और मैं ऐसे बोला कि गुरुजी बुला लो। और उस ड्यूरेशन में जब मैं सत्संग में सुनती थी तो मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे पुरानी संगत की, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। और मैं किसी को नहीं जानती थी वहाँ पे भी, तो मैं किससे पूछूं। फिर मैं सीधा कॉल करती थी सिमरन आंटी को, भाभी ये क्यों बोला गया है, इसका क्या मतलब है, वैसा कब होएगा, फ्लाइट कब खुलेंगी, गुरुजी मेरे को जवाब क्यों नहीं देते हैं, आपको तो बड़े जवाब मिलते हैं, मुझे क्यों नहीं जवाब मिलते हैं। मतलब मैंने उनका जीना मुश्किल कर दिया था एक टाइम तक, जब तक मुझे ये समझ में नहीं आ रही थी कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है, अपने सवालों का जवाब खुद मिलता है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। तो तब तक तो वो मेरे से इतनी परेशान हो गई थी कि जय गुरुजी। फिर जब मैं इंडिया गई उस टाइम पे बड़े मंदिर बंद था और जेपी को मैंने बोला तो इनके कोई वाया किसी के थ्रू इन्होंने बड़े मंदिर में किसी से बोल के
वो करा है कि 3 जने आ रहे हैं, आप दर्शन करा देना, वाया वाया जहाँ से भी इन्होंने जो भी करा होगा किया। अब मैं पहुँच गई, मैं पापा मिशी हम तीनों पहुँच गए। अब वहाँ से मेरी बुआ बोले मंदिर तो बंद है, तू कैसे जाएगी दर्शन करने। मैंने कहा इन्होंने ना किसी से बात करिए, वहाँ पे ना अंदर ले जाएंगे और हमको दर्शन करा देंगे। तो बोलते हैं कि चल ठीक है। फिर बोलते हैं फिर हम भी चलेंगे। मैंने कहा नहीं, हमने सिर्फ 3 जनों की परमिशन ली है। तो बोलते ऐसे कैसे तुमको हम लेके जाए और हम ना दर्शन करें। तो उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट लगाए कि हम जा रहे हैं, आप हमको अंदर ले दो। तो बोलते हैं हाँ आ जाओ, हम आपको भी अंदर, मैं अंदर करवा दूंगा। तो बोले ठीक है। अब जहाँ हम 3 थे वहाँ हम 9 हो गए, कैसे करें। अब हम गेट तक, मंदिर पूरा बंद है, हम आए बाजू में, हमने शूज उतारे और हम गेट के बाहर खड़े हो गए। अब सिक्योरिटी बोले कि क्या है, कहाँ। मैंने कहा मैंने नंबर लिया कि ये नंबर है, मेरे को इन्होंने बोला है। तो सिक्योरिटी वाले ने उनको फ़ोन किया, तो बोले सिर्फ 3 की परमिशन है। तो सिक्योरिटी वाले आपने 3 बोले, या तो 9 खड़े। तो बोले कोई नहीं जाएगा। तो मैंने कहा, बोलते सॉरी मना हो गया। मैंने कहा ऐसे कैसे बोला है, बोले 3 की थी ना, 9 क्यों आया। तो फिर वो जो मेरी बुआ है जिन्होंने उनसे कांटेक्ट किया, अब वो फ़ोन ही नहीं उठाए, अब बुआ मेरे को बोलते काम करो, हम तो दिल्ली में रहते, तुम 3 ही चले जाओ, हम तो फिर कभी भी आ जाएंगे। अब मेरे पापा तब तक गुरुजी को नहीं मानते थे, मेरे अंकल जो मेरे साथ चलते वो भी गुरुजी को नहीं मानते थे। और वो वहाँ पे सिक्योरिटी अंकल से बोलते हैं जाने दो ना, क्या होता है, क्या हो जाएगा, किसको पता चलेगा। जो होते हैं ना इंडिया में जो हम करते हैं अपनी तिगड़मबाजियां जो चलाते हैं, तो वो चलाने लग गए कि ले ले यार ले ले, कुछ नहीं होगा। फिर उन्होंने बोला अंकल हर जगह कैमरे लगे, सब दिखता है और यहाँ पे ऐसा नहीं होता, तो प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज जाइए। फिर वापस से गौरव अंकल का फोन आया, बोले आंटी प्लीज चले जाओ। मैंने कहा अंकल प्लीज जाने दो ना, हम मैं दुबई वापस जा रही हूँ। बोले नहीं आंटी हाथ जोड़ रहा हूँ, चले जाओ प्लीज, अब इससे आगे और कुछ नहीं। और मैं वो गेट के बाहर से हम सब वापस लौट आए। और फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ, मैंने बोला था कि आई विल कम विथ माई फैमिली एंड जेपी वॉज नॉट देयर। तो शायद उस वजह से गुरुजी ने मेरे को वहाँ दर्शन नहीं दिए। और नेक्स्ट टाइम जब मैं इनके साथ बड़े मंदिर गई, तो मतलब दुबरी तो बुलाया ही बुलाया, मैं जब बड़े मंदिर भी गई तो अराउंड 1 hour to 45 minutes मुझे दरबार में बैठने को मिला। तो गुरुजी ने वो पूरा कर दिया। तो शुक्राना गुरुजी। यहाँ मैं बात कर रही थी कल्याण की, कि गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद मेरे अंदर चेंजेस क्या आए हैं। ऐसा कुछ नहीं आया जैसे अंकल मेरे को देख रहे ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। हाँ चेंजेस में ये है, पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, वो थोड़ा कम हुआ है। थोड़ा एंजाइटी लेवल बहुत हाई होता था, वो भी थोड़ा कम हुआ है। थोड़ा रिलैक्स माइंड हो गई हूँ मैं, कि हाँ जैसे जेपी ने बोला गुरुजी बैठे हैं, वैसे गुरुजी बैठे हैं। और दूसरा था कि मैंने क्या बोला सोचा था, मान से अंदर जा, जो गुरुजी बुलवाएंगे। तेरी शक्ल देख के भूल गई। मैंने अपना एक विकार और सोचा था कि जो मेरे अंदर है, जिस पे मुझे वर्कआउट करना है, और वो गुरुजी ने मुझे ब्लाइंड करा दिया है कि मैंने क्या सोचा था कि वो कौन सा विकार है मेरे अंदर, मुझे याद ही नहीं आ रहा। तो शायद गुरुजी उसको इरेज करना चाहते हैं, वो नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं। हाँ तो बस अब गुरुजी उन कल्याण, उस हेल्थ तो उन्होंने बहुत अच्छी रखी है, शुक्राना गुरुजी। कुछ प्रॉब्लम्स चलती हैं, वो ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हमारे पास प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो हम उन्हें याद कैसे करेंगे। उनको याद करने के लिए भी उन्हें तो कुछ डोज तो देना ही है, नहीं तो हम अपनी मस्ती में रह जाएंगे और हम उन्हें भूल जाएंगे। तो उनको हमें याद कैसे कराएंगे कि मैं हूँ, तो वो छोटे छोटे डोज देते रहते हैं। और मैं बस गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी कोई मेजर हॉस्पिटल नहीं एडमिट कराना, कोई मेजर डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना, कोई मेजर सर्जरी नहीं कराना, छोटे मोटे चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास लेके जाना है लेके जाओ, दवाई खिलानी है खिलाओ, लेकिन ये बड़ी बड़ी चीज़ों से बचा के रखना। बाकी तो फिर जितने चक्कर आपको डॉक्टर के लगवाने भी हैं कदम काटने के लिए करना, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए, ना कि बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए। तो वो गुरुजी ने सुनी है, वो दे रहे हैं, छोटे छोटे डोज करा दे रहे हैं, तो उसके लिए शुक्राना। और सबसे बड़ा जो गुरुजी ने किया है, जिसके लिए मुझे बहुत बहुत शुक्राना करना है, गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना है, वो शुक्राना है मेरे पापा का। मेरी मम्मी के जाने के बाद मेरे पापा बहुत अकेले हो गए थे, बिकॉज
माई मदर वॉज इल सिंस शी गॉट मैरिड, तो वो शुरू से मम्मी पापा दोनों साथ में थे, और मेरी मम्मी लास्ट एक्सपायर होने के 7-8 साल से बेड रिडन पे थी। तो 7-8 मम्मी पापा ने पूरी मम्मी की सेवा की थी, 24 घंटे वो मम्मी के साथ रहते थे, उनका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था, कुछ नहीं था। और जब मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई तो माय पापा वॉज फ्री कि अब वो क्या करें, उनको कुछ समझ नहीं आता था कि उनको करना क्या है लाइफ में। शॉप जाते थे, शॉप मेरे भाई ने संभाली हुई थी, तो उनके पास वो काम भी नहीं था, बिकॉज वो मम्मी के वजह से रिटायरमेंट ले चुके थे, मम्मी के साथ ही रहते थे। तो मम्मी के जाने के बाद वो ऐसे हो गए थे कि अब मैं क्या करूं, तो उनको समझ नहीं आता था। और बहुत टाइम वो ये बोलते थे मैं कुछ खा लूंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे से जिया नहीं जा रहा, मैं अकेला हो गया हूँ, मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है। और जब मैं उनको ये बोलती थी किसी मंदिर चले जाओ, कहीं चले जाओ, तो वो ये बोलते थे आई डोंट ट्रस्ट। बोले हम किसी सत्संग में जाते हैं तो लोग करते क्या, उस समय तो चुप रहते हैं, बाहर जाके वापस से वो चुगलियाँ, इधर उधर की बातें, गॉसिपिंग में लग जाते हैं। बोले मुझे ऐसी जगहों पे, मतलब मुझे ऐसे सत्संगों में नहीं जाना है। तो वो किसी ना सत्संग में जाने का मानते थे ना कुछ करते थे, लेकिन उनको गुरुजी ने धीरे धीरे अपने आप से ऐसे कनेक्ट किया है कि नाउ इन प्रेजेंट वो इतने कनेक्टेड है गुरुजी से। मतलब हम फिर भी चिंता कर लेते हैं किसी चीज की कि ये कैसे होएगा, वो कैसे होएगा, बट वो ऐसे, मैं कुछ भी उनको अपनी प्रॉब्लम बताती हूँ, ये बोलते हैं तेरे कुछ करने की जरूरत है, गुरुजी बैठे हैं ना, तेरे को फिर इतना भी तो क्यों सोच रही है। तो मतलब हम फिर भी डगमगा जाते हैं, मैं और ये फिर भी डगमगा जाते हैं, पर वो इतने स्टिल है उसमें कि गुरुजी हैं, क्योंकि वो शुरू से शिव भक्त के वो रहे हैं, शुरू से शिव जी की पूजा करते हैं और गुरुजी को उन्होंने एज अ शिव के रूप में देखा है, तो वो इतने स्टिल है। और आज की डेट में इंदौर में हफ्ते में गुरुजी उनको 4 दिन 5 दिन अपने सत्संग में बुलाते हैं। भले उनको गुरबानी समझ नहीं आती, लेकिन वो जाते हैं, गुरुजी उनको 4 दिन अपने पास बुलाते हैं, उनका टाइम स्पेंड कराते हैं, जाना आना, 2-3 घंटे सत्संग में बैठना। और वो जो गुरु परिवार का जो उनका थोड़ा छोटा सा जो सर्कल बना है, उसके साथ वो थोड़ा इतने पीसफुल रहते हैं, खुश रहते हैं कि मतलब अब वो जो पहले की डिप्रेशन था, पहले की जो उनकी प्रॉब्लम थी कि मैं कैसे रहूँगा, नाउ इट इज बीन ऑल शिफ्टेड टू गुरुजी। अब जब कभी मेरा फोन नहीं करते हैं, मैं पूछती कहाँ गायब वो 4-5 दिन से, अरे 4 दिन कंटिन्यू सत्संग थे ना, मैं उधर चला गया था, तो इसीलिए मैंने तुझसे बात नहीं करी। तो शुक्राना गुरुजी, आपने उनको अपने चरणों की प्रीति दी है, उनको अपने पास बिठाया है और उनका इस तरीके से उनको अपने साथ लगाया कि जो उनके नेगेटिव थॉट्स थे उनको पॉजिटिव में चेंज किया। बस ऐसी ही अपनी कृपा बनाए रखना गुरु महाराज। थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। भूल चूक माफ करना गुरु महाराज, भूल चूक माफ करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सत्संग के लिए जय गुरु जी। सत्संग के लिए जो प्लेलिस्ट बनती है तो मैं कभी नहीं पूछती कि मतलब सजेशन मेरी तरफ से नहीं होता कि ये शब्द या वो शब्द, क्योंकि गुरुजी बोलते थे कि आपके क्वेश्चंस के जवाब मिलते हैं, दूसरों के क्वेश्चंस के जवाब मिलते हैं, तो इसीलिए मैं होता कि गुरुजी की मर्जी, उनको जो शब्द चलवाना है गुरुजी शब्द चलवाएं। और 2-3 दिन पहले की बात है, ये जो गणपति जी का जो स्वरूप है ये उन्हीं बाबू भैया ने बनाया है, जो लास्ट ईयर रसल खेमा में गणेश जी के में रखा था। और ये पिछले 9 महीने मुझे यहाँ शिफ्ट में ये पैक पड़ा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनको कहाँ, क्योंकि मेरे मंदिर में उतनी जगह नहीं थी कि मैं इनको कहीं स्थापित कर पाऊँ, तो इट वॉज पैक कि भाई, फिर मुझे था कि मैं किसी को सेवा में दे दूंगी या किसी को एज अ गिफ्ट दे दूंगी या कुछ भी दे दूंगी। तो एक गुरु संगत है, वो उन्होंने गणेश जी रखे थे, तो भाभी ने बोला तेरा गणेश पड़ा हुआ है, मैंने कहा हाँ, तो बोले उसको दे दे तू सेवा में, फिर गणेश के बाद लेके फिर तुझे जिसको भी देना है तो उसको दे देना। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर ये गणेश जी का स्वरूप मैंने वो आंटी को दे दिया, और कुछ रीज़न की वजह से उनके यहाँ कोई एक्सपायर हो गया, तो वो गणेश जी का उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया, और ये गणेश जी का स्वरूप उनके पास ही है। मेरे को कुछ याद नहीं है कि भाई मुझे वापस भी लेना है या क्या करना। मैंने कहा चल दिया हुआ है, वो जब मिलेंगी जब देंगी तो मैं ले लूँगी, मतलब ऐसा कोई वो हरी फास्ट नहीं है कि मेरे को जाके लेकर ही आना है या क्या करना है। तो परसों मेरे को सिमरन भाभी से मेरी बात होती है, बोलती है तूने वो गणेश जी मंगवा लिए? मैंने कहा नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा पड़े हैं उसके पास, रहने दो, क्या दिक्कत है, जब देना होगा दे देगी। तो बोले पागल है, तेरे यहाँ सत्संग है, गणेश जी को, गणेशों के दिन चल रहे हैं, तेरा ही है, मंगवा ले, रख उसको सत्संग में।
तो मैंने कहा भाभी ये तो मैंने तो सोचा ही नहीं, मैं तो इतना दिमाग भी नहीं चलाती, ठीक है। मैंने कहा ठीक है चलो आप बोल रहे हो तो मैं मंगवा लेती हूँ। अब वो 2 दिन से हम उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि लेके आना है, वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है। फिर आज जाके शाम को 5 बजे गिरीश अंकल गए हैं उनके घर जाके और जाके लेकर आए हैं, ठीक है। यहाँ तक तो चलो ठीक है, हो गया कि भाई ये हमने सोचा था कि हम रखेंगे, लेकिन पहला जो चला वक्रतुंड महाकाय, मतलब अनएक्सपेक्टेड था, मतलब ये कैसे। और जब मैंने सुना मेरे दूर दूर तक नहीं था कि मैं गणेश जी को ऐसे यहाँ मतलब स्थापित करूंगी सत्संग में, और उसके बाद सत्संग की शुरुआत भी गणेश जी से। तो इट्स ऑल प्री प्लान, ये हम सोचते नहीं है कि ये हम सोच रहे हैं, ये गुरुजी पिन पॉइंट देते हैं कि ये कर, ये होना है। तो एक ये मैंने बोला आज ये छोटे छोटे सत्संग हो रहे हैं जो मैं सोच रही थी और वो हो रहा था। जैसे लकी अंकल उठे तो मेरे मन में था शायद सेवा के लिए उठ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मैं कह रही थी कहाँ जरूरत है सत्संग शेयर करने, उन्होंने कहा मैं अभी यही सोच रही थी और आपने किया, तो शुक्राना गुरुजी। एक चीज़ और, लास्ट मंथ मेरा बर्थडे था 7 अगस्त और मेरी बेटी का था 5 अगस्त, जो अर्चना आंटी के घर पे सेलिब्रेट हुआ था। और ऐसा लास्ट टू लास्ट ईयर ये हुआ था कि जितने मतलब गुरुजी से कनेक्ट होने के बाद मेरे जितने भी बर्थडे हुए हैं मिशी के या मेरे, या तो किसी सत्संग में हमने सेलिब्रेट किए हैं या मैंने बड़े मंदिर में किया है। एक बार डुगरी में हुआ है मिशी का, उस दिन हम डुगरी थे, तो ऐसा था। अब इस साल ये हुआ कि 5th को तो अमित अंकल का सत्संग था तो वहाँ मिशी का सेलिब्रेट हो गया। अब 7th को मैं कहाँ जाऊँ, कोई सत्संग का इनवाइट भी नहीं था। और मेरे यहाँ सत्संग था लास्ट मंथ 24 का। अब मैं बोली गुरुजी 7 तारीख कहाँ, 24 तारीख का कौन केक काटेगा इतने टाइम के बाद, छोड़। मैंने कहा पागल हूँ, इतने ड्यूरेशन में कौन केक काटता है उसका। और मैं मन में सोचने लगा गुरुजी इस बार तो केक ही नहीं कटा। लेकिन फिर 7 तारीख को एक छोटा सा सत्संग हमने घर पे आपस में ही मिलके किया हम तीनों ने, एंड देन वी हैड अ पार्टी। मतलब अच्छी पार्टी करी, गुरुजी बोलते हैं कि चल सत्संग नहीं दे रहा हूँ तो पार्टी कर ले, और हमने अच्छे पार्टी की। लेकिन मन में एक ये था कि कैसे, मतलब सत्संग में नहीं गई मैं, केक नहीं काटा है गुरुजी के सामने। और मैं प्रियंका आंटी के यहाँ जाती हूँ 15 को, तो पता चलता है इनका बर्थडे था और ये बर्थडे का वो है, तो बोलती है आज जिसका बर्थडे अगस्त में वो सब केक काटेंगे। और मैं पीछे जाके खड़ी होती हूँ, बोलती है आंटी आगे आओ, आपका भी अभी 7 तारीख को गया है। और वहाँ पे मुझसे गुरुजी ने सत्संग में केक कटवाया है। मतलब वो एक दिल की जो इच्छा पूरी करते हैं ना गुरुजी कि चल तुझे केक मेरे साथ काटना था, चल मैं काटता हूँ। मतलब नेक्स्ट वीक ही गुरुजी ने मेरे से केक कटवाया। एंड अगेन उसके नेक्स्ट वीक हम बाश आंटी के घर सत्संग में गए थे और उनका भी बर्थडे था और उन्होंने भी ये सेम चीज़ बोली, जिसका बर्थडे अगस्त में आता है वो केक काटेंगे। और मैं थोड़ा पीछे हो गई थी और वहाँ से प्रियंका भी थोड़ी पीछे हो गई थी, लेकिन गौरव अंकल ने हम दोनों को धक्का दे के आगे किया कि तुम दोनों आगे जाओ और केक कट करके आओ। और हमने फिर दूसरी बार में से गुरुजी ने केक कट करवाया है बर्थडे का। तो बोलते हैं कि बस वो एक भाव जो होता है ना सच्चा वाला, वो हो जाता है। तो शुक्राना गुरुजी, इतनी छोटी छोटी विश भी आप पूरी करते थे। थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना।